इस वक्त एक बड़ी खबर संभल से मिल रही है। संभल के मुबारकपुर में बुलडोजर एक्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल में बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध रूप से बनी हुई मजार और मदरसे पर एक्शन लिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुबारकपुर में अवैध रूप से ईदगाह बनाई गई थी और उस पर अब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जतिन इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं। जतिन, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से एक्शन हो रहा है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 4 बीघा जमीन है जिस पर इमाम बाड़ा बनाया गया था और इमाम बाड़ा के ठीक बगल में एक मजार अवैध रूप से बनाई गई थी। उस पर अब बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। आप देखिएगा 3 बुलडोजर, एक गली के बाहर से और 2 अंदर से आपको यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़े एरिया में ये इमाम बाड़ा पिछले 10 सालों से चल रहा था और दूसरी तरफ आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो इमाम बाड़ा के ठीक बगल में जहाँ पर आपको जेसीबी नजर आ रही है वहां पर एक मजार थी जिसको अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है। 10 साल से यहाँ पर कब्जा करके एक बंजर जमीन पर कब्जा करके गांव की उस पर ये इमाम बाड़ा बनाया गया, मजार यहां पर बनाई गई, जिसको लेकर अब बुलडोजर कार्रवाई आज प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अवैध रूप से जो कब्जे किए गए उस कब्जे को मुक्त कराकर इसी जमीन को, इसी बंजर जमीन को इसी मुबारकपुर गांव के ही लोगों को दे दी जाएगी जिन लोगों के पास घर नहीं है। तो जिस तरीके से संभल के अंदर अतिक्रमण, ना सिर्फ अतिक्रमण बल्कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो स्ट्रक्चर बनाया गया उसको लगातार तोड़ने का, उसको लगातार एक तरीके से कब्जा मुक्त करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आप ये देखिए, ये पूरा इमाम बाड़ा जो कि 4 बीघा जमीन के अंदर बना हुआ था, अगर आसपास की भी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो बाउंड्री बकायदा यहाँ पर बना दी गई थी और उस बाउंड्री को पहले तोड़ा गया, उसके बाद अंदर दाखिल हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और इस इमाम बाड़े का ध्वस्तीकरण जो है वो किया जा रहा है। और उसके अलावा जो मजार यहाँ पर बनाई गई उसका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। तकरीबन 4 पुलिस स्टेशन की जो फोर्स है वो भी आपको यहाँ पर डिप्लॉय नजर आएगी। डीएम संभल भी मौके पर पहुंचे थे, जो सीओ है वो भी मौके पर पहुंचे। लेकिन अभी तस्वीर मौजूदा आप देखेंगे लगभग 80% जो कब्जा था उसको मुक्त कर दिया गया है। पीछे आपको दीवार नजर आ रही है, ये छत जैसे ही गिरेगी उसके बाद इसको बिल्कुल प्लेन किया जाएगा और इसी 4 बीघा जमीन को एक तरीके से अतिक्रमण मुक्त जो है कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। और ये राम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ का संभल दौरा है। तो योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है, उनके संभल दौरे से 24 घंटे पहले बुलडोजर एक्शन संभल के अंदर हो रहा है। अतिक्रमण मुक्त संभल को कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उसी कड़ी में ये 3 बुलडोजर आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि इमाम बाड़ा अवैध रूप से बनाया गया था उसको यहाँ पे ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा मजार यहाँ पे बनाई गई थी उसको ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। और कल संभल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन 550 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 24 कोसीय यात्रा जो है वो पूरा परिक्रमा मार्ग सरकार ने अधिग्रहण किया है वो हिंदुओं के लिए खोला जाएगा। तो कल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन अभी ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि प्रशासन का दरअसल क्या कहना है। संभल के डीएम ने कहा है कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। पहले डीएम की बात आपको सुनाते हैं, फिर आपको दोबारा ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। ये बता दीजिए कि कितने एरिया में ये जगह थी और किस तरीके से आप लोग अब यहाँ पर अब कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के लिए। देखिए, ग्राम मुकर्रमपुर है, यहाँ लगभग 2950 स्क्वायर मीटर ज़मीन है। 4.5 बीघा यहाँ का स्थानीय माना जाता है। इस ज़मीन का नेचर बंजर है। बंजर ज़मीन पर ये इमाम बाड़ा और कुछ बाउंड्री बना करके कब्जा किया गया था। प्रॉपर तहसीलदार कोर्ट से नोटिस के बाद सुनवाई की गई है। सुनवाई के बाद फाइनल आदेश डिमोलिशन का पारित किया गया है। उसी आदेश का कंप्लाइंस आज कराया जा रहा है। चूँकि गांव के आबादी के बीच स्थित है और जैसा कि हमने इसमें पता लगाया है तो गांव में काफ़ी सारे भूमिहीन लोग भी मौजूद हैं। तो प्रशासन की मंशा के अनुरूप इस ज़मीन पे हम गांव के ही भूमिहीन मजदूरों को पट्टा भी आवंटित करेंगे जिससे वो यहाँ पे रह सकें और उनको अपना खुद का मकान। कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है सर, कब से कब्जा? कम 10 साल पुराना ये है, उससे पुराना भी हो सकता है और उसी अनुरूप इस पर कार्रवाई की गई। जिनके पास घर नहीं है, ये कब्जा हटाने के बाद उनको आप लोग आवंटित करेंगे, क्या वो इसी गाँव के रहने वाले होंगे या बाहर? तौर पर इसी गाँव के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जितने भी भूमिहीन लोग हैं वो यहाँ बसें, गाँव की आबादी के बीच हैं और अपना जीवन यापन करें। ये प्रशासन की यही मंशा है। किसी ने क्लेम नहीं किया सर इस जगह को, क्योंकि जो प्रक्रिया सामने नहीं आया है इस जमीन को क्लेम करने के लिए। हालांकि कब्जा कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जांच जारी रहेगी। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि इस जमीन को कब्जे में लेकर के सरकारी तौर पे इसका उपयोग किया जाए। तो डीएम अंकित खंडेलवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे और उन्होंने पूरी की पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है उसको विस्तार से बताया है कि यहाँ की तकनीकी पहलू क्या हैं। लेकिन इस वक्त
पीला पंजा गरज रहा है। मेरे सहयोगी जतिन लगातार आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। जतिन, जरा दिखाइए, क्योंकि डीएम ने भी विस्तार से बताया है कि क्यों यहां पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के साथ शुरू करते हैं और आप लगातार देखेंगे कि जो इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया था, इस सरकारी ज़मीन पर, ये बंजर ज़मीन है, इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया। 1-2 साल पहले नहीं बल्कि 10 साल से कब्जा यहाँ पर किया गया और उस कब्जे को अब मुक्त करने का जो काम है वो संभल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। संभल में 2024 में हिंसा हुई थी, उसके बाद से जितने भी अतिक्रमण की गई ज़मीन थी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मुक्त कराया और ये कई हज़ार वर्ग मीटर तक अतिक्रमण मुक्त कराने की जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल आएंगे तो संभल किस तरीके से विकास की राह पर है और सबसे महत्वपूर्ण, विकास की राह के लिए अतिक्रमण मुक्त कराना संभल को बेहद जरूरी है और यही कारण है कि जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और कल जब मुख्यमंत्री यहां पर होंगे तो कैसे संभल विकास की राह पर चल रहा है उसके बारे में भी उनको ब्रीफ दिया जाएगा। और यही कारण है कि संभल को विकसित करने के लिए यहाँ के लोगों को सहूलतें मिले, यहाँ के लोगों को घर मिले और अतिक्रमण जिन जगह से हटाया जा रहा है वहां के गरीब लोगों को जिनके पास घर नहीं है, इसी जगह पर उनको जो पट्टे हैं वो आवंटित किए जाएंगे ताकि एक गरीब तबका भी अपना घर, अपना आशियाना उन जमीनों पर बना सके। और यही कारण है कि कल जब योगी आदित्यनाथ यहां होंगे तो तकरीबन 550 करोड़ रुपए की परियोजना, उन परियोजनाओं में संभल को तीर्थ नगरी के तौर पर डेवलप करना, 24 कोसीय जो यात्रा है वो मार्ग किस तरीके से होगा, वहां पर हिंदू श्रद्धालु जब ये यात्रा पे निकलेंगे उनके साथ कोई सुरक्षा ना हो, उसको लेकर खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और यही कारण है कि संभल को वापस लौट कर आता हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा पहलू है संभल का। और एसपी के बिश्नोई ने क्या आपसे बातचीत करते हुए कहा है वो भी दर्शकों को सुनवाते हैं। जनपद संभल के जो संभल तहसील है उसके सिरसी जो नगर पंचायत है उसके क्षेत्र के अंदर ये एक बंजर और बंजर ज़मीन है और पास में ही तालाब की ज़मीन है। तो इसके बारे में पूर्व में शिकायत मिली थी कि उस पर अवैध अतिक्रमण करके स्ट्रक्चर बनाया गया है। उसको डिमोलिश करने के लिए और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देने के बाद में आज डीएम संभल और मेरे द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस की जो कार्रवाई है, जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का जो कंसेप्ट है उसमें कई 100 हेक्टेयर लैंड अभी तक मुक्त करवाया जा चुका है। उसी मुहिम की एक कड़ी है। इसमें आज 4 थानों की फोर्स और आरआरएफ की मौजूदगी में ये कार्रवाई करवाई जा रही है। इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है सर, ये क्या आप लोगों ने जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया, कोई क्लेम करने नहीं आया, कब से बना हुआ था? किसी भी व्यक्ति ने इस चीज़ को क्लेम नहीं किया है, लेकिन यहाँ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ इन्होंने एक इमामबाड़ा भी है बना रखा है, ऐसा इनका बताना है। एक हॉल बना रखा है, मजार बना रखी है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट लैंड पर ही बनाया गया है। और फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है, क्या लोगों से भी बातचीत की जा रही है, किसी तरीके का तनाव ना हो उसको लेकर भी? सब लोगों को पूर्व में आगाह कर दिया गया था, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से लोगों के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। गांव के प्रधान है उसके द्वारा भी बताया गया कि ये गलत है, गलती हुई है उनसे और पूर्व में इस तरीके की कोई गलती है वो नहीं की जाएगी।